एक ट्रेड आइडिया यहाँ पे बन रहा है शायद। तो हाउ इट स्टार्टेड, एक तो 5 वेव्स आई कुड सी, बहुत क्लीन और नाइस, ठीक है, रनिंग मोशन है। तो एलियट बहुत सही काम करती है। एलियट कंप्लीट नहीं होगी विदाउट फिब रेशोस, सो यू डू दिस। फर्स्ट वेव से तो मतलब कह सकते हो कि इसी से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर गया नहीं और इसी के अराउंड रहा, ठीक है। सो यू कैन कंसिडर दिस नॉट अ वेरी गुड वन, बट कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। फिर 2-3 वेव से भी देख लो, या दिस इज़ वेरी नाइस, ठीक है, 161.8। तो इन टर्म्स ऑफ फिब एंड एलियट यहाँ पे एक रिवर्सल हो सकता है फॉर द अपसाइड। कुछ वैसा ही हुआ इस डीएफवी के बाद। वॉलेटिलिटी आई आउट ऑफ नोवेयर सिंगल कैंडल में, और एक लास्ट मेजर हाई जो है वो स्ट्रक्चर तोड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया एग्जैक्ट इस कैंडल पे फ्लो शिफ्ट हो गया। इसके बाद नाउ वी वेट फॉर द पुल बैक अप। इसका मतलब फ्लो शिफ्ट का मतलब ये हो कि अब मैं बस लॉन्ग ट्रेड आइडियाज़ ही देखूंगा, जहाँ पे मेरे को टेक्निकल सही दिख रहे होंगे ना, तो वहाँ पे मैं एंट्री प्लान करूँगा। और दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि मैं डेलिबरेटली, मतलब मैं शॉर्ट ट्रेड आइडियाज़ को इग्नोर करूँगा। मेरे को देखना ही नहीं सेलर्स क्या कर रहे हैं अब, ठीक है। बाय सेट होने के बाद यू डोंट चेंज इट अनलेस एंड अनटिल ये वाला जो जिसके ऊपर पूरा एनालिसिस है ना, ये लो ही ना टूट जाए। अगर यहाँ पे लोअर लो आ गया, देन एट द नेक्स्ट पुल बैक एल शॉर्ट, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तो जब हायर हाई बनाया उसके बाद, ठीक है, सो वी ऑलरेडी हैव एलियट फिब फ्लो शिफ्ट। उसके बाद प्राइस केम बैक टू दिस डिमांड जोन जहाँ से ये वॉलेटिलिटी कैंडल आई ह्यूज। अब यहाँ पे मैंने एंट्री कैसे प्लान करी, ठीक है। एक तो ये इन्वर्ट हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी लो की इन्वर्ट है जिस पे हम लॉन्ग ट्रेड अपनी बेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड इज़ दिस पेंडुलम फोर्क, उसके हिसाब से एग्जैक्टली एट द मीडियन इसने एक फ्रैक्टल कैंडल दी। उसके बाद डीएफपी आया, ठीक है। डीएफपी के बाद इस इनवर्ट फ्रीक्वेंसी पे मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस कर लिया, ठीक है। दिस इज़ द इनवर्ट फ्रीक्वेंसी। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये वाली जो कैंडल है ग्रीन, इसमें मेरा ऑर्डर फिल हो गया, ठीक है। तो एक फोर्क हुआ उसके हिसाब से तो मीडियन है, विच इज़ वेरी गुड, और बहुत क्लीन फोर्क है वो। सेकेंड इज़ दिस, इसके हिसाब से भी वो मीडियन पे ही है, दिस इज़ ऑल्सो नाइस। इसके हिसाब से ओवरशूट के ऊपर प्राइस है, ठीक है। छोड़ के नहीं गया, मतलब उसे बाहर आया उसके बाद दोबारा अंदर चला गया, तो यहाँ पे ओवरशूट हो गया है। इसके बाद ठीक है, अब थोड़ा पीछे चल सकते हैं। अब बेसिकली अब मैं बिगर टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या दिखा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, साइडवेज हुआ मूव, ठीक है। ये मैं जब भी करूँगा ना, मेरे को ऑलरेडी यहाँ से आइडिया मिल गया। नाउ आई एम जस्ट मतलब ट्राइंग टू लुक फॉर मोर थिंग्स। जहाँ पे कंसोलिडेशन हो ना, वहाँ से वो हायर लो मार्क करो विद द वॉल्यूम प्रोफाइलर, ठीक है। सो दिस इज़ द लो, और यहाँ से हायर ट्राई बनाया, ठीक है। तो पीओसी देखो कहाँ पे, यूजुअली जब भी साइडवेज होगा ना, वो ब्रेकआउट देगा, फिर वो जब पुल बैक देगा तो पीओसी पे वापस आता है। हर बार नहीं आता, बट क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, सो दिस इज़ गुड, ठीक है। ये फिर उसके बाद आई गेस इस वाले एंगल से भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए यार। ठीक है, आई एम यूजिंग शिफ्ट बिकॉज मॉडिफाइड बहुत टिल्ट हो जाएगा, और स्टैंडर्ड बहुत फ्लैट है, ठीक है। तो दोनों में एंगल सही नहीं है। ऑल्दो अगर मैं इसको क्लोन करूँ तो ये 200% पे भी है, ठीक है। दिस इज़ अ गुड लो, ऑलराइट। इसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे डीएफ भी दिया, सेकंड चांस टू गेट इन द मूव, जो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मीडियम तक जाएगा इस फोर के, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ बिग मूव, ठीक है। इसके बाद
मतलब दिस इज़ इनफ फॉर यू टू ट्रिगर अ ट्रेड, मतलब ये काफ़ी है। और उसके बाद अगर इफ़ यू जस्ट फोकस यहाँ पे, तो एक ट्रेंड लाइन बना, उस ट्रेंड लाइन का ओवरशूट हुआ, एक सेकेंडरी एंट्री इसकी बन सकती है ओवरशूट पे। अगर ओवरशूट पे वापस आता है प्राइस और दोबारा फैक्टल कैंडल या डीएफबी देता है, सो यू कैन ऐड क्वांटिटी और एंटर द ट्रेड अगैन। ठीक है, एंड दिस इज़ द एंगल जो मेरे को लग रहा है कि अभी आगे कंटिन्यू होना चाहिए। ऑलराइट, तो या दिस मच इज़ इनफ वैसे तो, बट एलआरसीज भी देख लेते हैं, क्यों ही छोड़ें। ठीक है, अच्छा इसका जो स्टॉप लॉस है ना, वो मैं इस लो के हिसाब से लगा रहा हूँ तो इतना रूम काफ़ी है। ठीक है, हाँ दिस इज़ अ रिस्की एसएल, वैसे तो लोएस्ट लो के नीचे ही होना चाहिए, अगर पास में है तो उसके नीचे ही लगा लो, बट मेरे को पता है यहीं से निकल जाएगा, तो मैं रिस्क ले लेता हूँ। तो इट्स लाइक दिस ओनली। ठीक है, फिर इसका जो टारगेट है वो मैं ये वाला हाई रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पहले 1 2 3 4 फिर 5वीं बार प्राइस यहीं से गिर गया तो आई थिंक ये बैरियर शायद कुछ ना कुछ रिएक्शन दे। एनी वेज 1 2 3 से ऊपर ही है। ठीक है, सो इट्स अ गुड ट्रेड आइडिया। ठीक है, नाउ वी वेट, वी डोंट डू एनी थिंग, इट्स लॉक्ड।